सीट कवर यहाँ पे आप देख सकते हो तो कंप्लीट जो मैरून या चेरी एडिशन आप इसको कह सकते हो उसके अंदर कन्वर्ट किया गया है। डैशबोर्ड है, इसके ऊपर भी अपना जो है इंटीरियर वर्क आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अपना जो वेलवेट का एडिशन है वो देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट जो रूफ है वो वेलवेट में आपको देखने को मिलने वाली है, ब्लैक कलर की आपको ये देखने को मिल जाएगी। सारे पिलर जो है और के अंदर आपको जो है ये इस तरीके के जो मोड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक अपना फ्लो मोड जाता है, इस तरीके से आप अलग अलग जो इसके अंदर से हैं पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो जिस तरीके का आपको अपनी कार का इंटीरियर बनाना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं हूँ डेकोरम कार एक्सेसरीज करोड़ बाग में और अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच। ये वाली जो है ये अपना बेस मॉडल प्योर है और ये वाली जो गाड़ी है ये है अपना सेकंड बेस मॉडल एडवेंचर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेरिएंट्स की बात करने वाले हैं कि इन दोनों कार्स के अंदर क्या क्या कस्टमाइजेशन किया जा रहा है। और अगर आपके पास भी बेस मॉडल है या सेकंड बेस मॉडल है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हिसाब से अपनी कार के अंदर भी एक्सेसरीज लगवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वाली कार की जो कि अपना सेकंड बेस मॉडल एडवेंचर है। और इस वाली कार की बात करते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। तो सबसे पहले आप इसका जो एक्सटीरियर प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपडेट चल रहा है। रूफ जो है इसकी ग्रे कलर की आती है, यहाँ पे आप इसको चेक कर रहे हैं। इसके ऊपर अपनी जो टेपिंग का काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा इंटीरियर में चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे पैनल्स वगैरह जो है वो खुले हुए हैं, सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई हैं। तो अपना सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, मैटिंग का इंस्टॉलेशन होगा। इसी तरीके से डोर पैनल खुले हुए हैं, तो जिस तरीके के सीट कवर है उस तरीके की कॉम्बिनेशन के साथ अपना जो इंटीरियर है बेसिकली वो सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो म्यूजिक सिस्टम का अपडेट किया जा चुका है। इस वाली कार के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो आपको ये वाला दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैनुअल वाला होता है। इसको रिप्लेस करके यहाँ पे अपना टच स्क्रीन जो सिस्टम है उसका अपडेट कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अपनी दूसरी वाली पंच भी खड़ी है जो कि बेस वेरिएंट रहने वाला है। इसमें क्या क्या चीजें लगाई जा रही हैं अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर अपनी सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई है। अपना सीट का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। अब क्योंकि ये बेस मॉडल प्योर है तो यहाँ पे आप इसको चेक कर रहे हैं तो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता। तो एंड्रॉइड सिस्टम का जो अपडेट है वो रहने वाला है। स्पीकर्स भी नहीं आते तो स्पीकर लग चुके हैं। रियर डोर के अंदर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो सोनी के अपने जो कोएक्सियल स्पीकर है उनका फिटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और फ्रंट डोर के अंदर आप देखोगे तो सोनी के ही अपने यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट स्पीकर है उनका फिटमेंट किया जा चुका है। इसके साथ अपनी टूटर की असेंबली भी रहेगी जो कि यहाँ पे लगाई गई है। तो दोस्तों अपने एडवेंचर वाला वेरिएंट का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे क्या क्या अपडेट हुआ है उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आप इसका जो लाइटिंग सिस्टम है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या अपडेट है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए फॉगलाइट आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती है, तो फॉगलैम्प का जो फिटमेंट है वो किया गया है। 120 वॉट की जो एलईडी बल्ब है इसके प्रोजेक्टर के साथ जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है। ऊपर आते हैं तो हेडलाइट के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसको भी रिप्लेस किया गया है। और इसके अंदर आपको 170 वॉट की जो एलईडी बल्ब है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपना जो पार्किंग बल्ब है उसके अंदर एलईडी बल्ब लगाया गया है। और उसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो डीआरएल लाइट है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है, जो कि डुअल पर्पज है। इस वक्त आप इसको डीआरएल पे देख रहे हैं। एक बार इसको मैं इंडिकेटर पे पुट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जला दिया है इसका हैजार्ड लाइट, तो आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो है जब आप इसको इंडिकेटर पे पुट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो फ्रंट व्यू है वो देखने को मिलने वाला है। और लाइटिंग सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है ऑन रोड किस तरीके का आने वाला है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आपके सामने है क्लियर विजिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आप इसको चेक कर सकते हो। और हाई लो के ऊपर भी प्रॉपर जो है अपना ये वर्क करने वाला है, कुछ इस तरीके से आप इसको चेक कर लीजिए। बाकी दोस्तों साइड प्रोफाइल से बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या अपडेट जो है वो किया गया है। तो साइड प्रोफाइल कंप्लीट आप देख लीजिए। यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो लगाए गए हैं जिसपे आपको पंच की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा रियर में आते हैं तो आपको यहाँ पे रियर भी जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, इसको भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर में इस वाली गाड़ी के अंदर सिर्फ इतना ही काम था। इंटीरियर में चलते हैं और वहां पे एक्चुअल जो काम है इस वाली कार के अंदर किया गया है। इसका जो व्यू है वो चेक कर सकते हो। तो सीट कवर यहाँ पे आप देख सकते हो तो कंप्लीट जो मैरून या चेरी एडिशन आप इसको कह सकते हो उसके अंदर कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे आपने ये जो सीट कवर्स है वो अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत देखे होंगे, तो ये काफी चलन में है और काफी अच्छा जो लुक है वो ऑफर करते हैं। पाइपिंग के साथ रहने वाला है, यहाँ पे आप इसको प्रॉपर चेक कर सकते हो। कोड वाली साइड का पोर्शन जो है वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसी तरीके से अपना जो रियर का व्यू है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी सेम जो है अपना यहाँ पे स्टीयरिंग रैप जो है वो किया गया है। और यहाँ पे डुअल टोन के डिजाइन में है, ब्लैक और चेरी के कॉम्बिनेशन के साथ मून डिजाइन के साथ जो अपना स्टीयरिंग रैप है वो किया गया है। और बिल्कुल प्रॉपर आपको जो इसकी स्टिचिंग है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, काफी अच्छा आपको फील इससे आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो अपना जो कंप्लीट डैशबोर्ड है इसके ऊपर भी अपना जो है इंटीरियर वर्क आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप इसका जो डैशबोर्ड वाला पैनल है वो चेक कर सकते हो। डोर पैनल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहे दरवाजों के अंदर जो है इसकी फिटमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। और आज एक यूनिक काम ये हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ दरवाजे
इतने ही नहीं, इसके जो पिलर्स हैं उनके ऊपर भी आपको यहाँ पर ये पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके जितने भी पिलर्स हैं तो सारे पिलर जो है इसके ऊपर आपको, और यहाँ पे अपना जो वेलवेट का एडिशन है वो देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट जो रूफ है वो वेलवेट में आपको देखने को मिलने वाली है, ब्लैक कलर की आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से वहां तक आप कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हो। अपने सारे पिलर जो है, चाहे इसका ए पिलर हो, चाहे इसका बी पिलर हो, चाहे ये जो है ये कंप्लीट पार्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप चाहो तो इसको भी करवा सकते हो, बट यहाँ पे भैया ने छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप कंप्लीट जो इसकी रूफ है वो चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलने वाली है। वेलवेट लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलने वाला है। एक प्रीमियम फील जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में ये है कि आप चाहो तो स्टार लाइट जो है वो भी लगवा सकते हो, उससे लुक जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है। खैर यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा काम जो है इस कार के इंटीरियर में रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम का अपडेट जो है वो किया गया है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको नॉर्मल वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिलता है, यहाँ पे अपडेट करके टच स्क्रीन सिस्टम लगाया गया है विद कैनवस के साथ, क्योंकि ये अपना एडवेंचर मॉडल है। तो ये सारे बटन अगर वर्किंग करने हैं आपको तो आपको भी कैनवस का जो फिटमेंट है वो करवाना पड़ेगा, तो अपने जो स्टीयरिंग मोटर कूलिंग कंट्रोल से वो वर्क करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखो, अब म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो ये आप यहाँ पे 9 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो देख सकते हो। कैसा आने वाला है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखो तो टच का रिस्पॉन्स आपको काफी क्विक रिस्पॉन्सिव जो टच स्क्रीन है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ अपना जो रियर व्यू कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया गया है। और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा आने वाला है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपना कैमरे का आउटपुट जो है वो आप चेक कर सकते हो। पीछे स्कूटी खड़ी हुई है और उसके कलर वगैरह भी बिल्कुल आप क्लियर देख लीजिए। नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए। और एडवेंचर मॉडल है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपने जो सेंसर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इन डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप इसकी वार्निंग चेक कर सकते हैं। तो ये कैमरे का रिस्पॉन्स भी आपको मैंने दिखा दिया है। ऊपर बल्ब आता है हेलोजन वाला, इसको चेंज करके इसके अंदर जो एलईडी बल्ब है वो लगाया गया है। और अपनी लगी है K4 वाली जो है अपनी एम्बिएंट लाइट यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि बेसिकली 6 पीस में रहने वाली है। एक पीस आपका यहाँ पर है, दूसरा पीस यहाँ पर है, एक और इसी तरीके से 4 पीस आपको जो है इसके चारों दरवाजों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। K4 है और K3 वाली गाड़ी के अंदर लगाई गई है। K3 और K4 में यही फर्क है, K4 के अंदर आपको जो है ये इस तरीके के जो मोड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक अपना फ्लो मोड जाता है, इस तरीके से आप अलग अलग जो इसके अंदर से हैं पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो जिस तरीके का आपको अपनी कार का इंटीरियर बनाना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, इसके अंदर कई सारे मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लोर करने बैठोगे तो करीब करीब आप आधा घंटा इसमें लगा दोगे, इतने सारे इसके अंदर आपको फीचर जो है वो मिल जाते हैं। और आपके सामने कुछ जो है वो मैं दिखा भी रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो K4 वाली एम्बिएंट लाइट जो है वो लगाई गई है। फ्लोर के ऊपर अपनी जो मैटिंग है वो करी गई है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। 70 वाले जो मैट्स हैं वो लगाए गए हैं, ये आप इसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स के अंदर चाहें तो यहाँ पर भी आप लाइट लगवा सकते हैं, बोर्ड में लगी है वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा तो अपनी जो स्कफ प्लेट है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि पंच की प्रॉपर बेडिंग के साथ रहने वाली है। इसको आप ड्राइवर साइड वाला डोर देख रहे हो। एक बार मैं आपको इसका जो रियर डोर है वो भी चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप इसका जो रियर डोर है वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। एक बार बूट भी दिखा देते हैं कि बूट में कैसी लाइट आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे आप चेक करिए। तो बूट के अंदर भी जो है अपना यहाँ पर भी एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल किया गया है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको कोई लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता। तो दोस्तों अपनी जो बेस मॉडल प्योर है वो रेडी हो चुकी है। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। तो आप सामने से देखें तो फॉग लाइट इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती है, तो फॉग लैंप का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मिंडा वाली जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे लगाई गई है और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हेलोजन बल्ब के साथ। बाकी साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अपडेट हुआ है। सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल्स हैं वो लगाई गई है, ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ जो है ये रहने वाली है। इसको आप यहाँ पे कंप्लीट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डोर वाइजर का जो फिटमेंट है वो किया गया है और पंच की आपको इसके ऊपर ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है इस वाली कार के अंदर किया गया है, इसमें 4 चीजें आती हैं। पहले अपना हेडलाइट, तो हेडलाइट के कंप्लीट सराउंड में आपको जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक ये हो जाता है। दूसरा अपना मिरर, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, मिरर के ऊपर ग्लॉसी इंसर्ट वो दिया गया है। तीसरा अपने डोर हैंडल्स, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, रियर वाले डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और चौथा है अपना टेल लाइट का गार्निश, तो यहाँ पे आप इसको भी देख लीजिए। तो ये भी अपनी ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाली है। तो ये 4 चीजें हैं जो कि ग्लॉसी किट में आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो अपने जो डोर एज गार्ड्स है उनका फिटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ अपना जो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बेस मॉडल प्योर है, इसमें एंटीना नहीं आता, तो यहाँ पे एंटीना लगाया गया है। और ये एंटीना बिल्कुल सेम उसी तरीके का है जिस तरीके का आपको एडवेंचर मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है। इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम एंटीना जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। रियर में बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीज लगी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो रियर व्यू जो कैमरा है उसकी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अब इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो आपको इससे देखने को मिल जाता है। तो आ चुके हैं कार के इंटीरियर में और यहाँ पे आप कंप्लीट जो इंटीरियर है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अपडेट क्या क्या हुआ है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपनी जो एमएस लाइट है वो फिट करी गई है, जो कि अपनी 6 पीस के साथ रहने वाली है। 4 पीस आपको दरवाजों में देखने को मिल जाएंगे, 1 पीस, 2 पीस, और यहाँ पे आप देखोगे 3 है और अपना रियर वाला डोर
ये आपने 4 पीस में रहने वाली है और 2 पीसेज आपको जो है इसके डैशबोर्ड के ऊपर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, यानी टोटल 6 पीस वाली जो अपनी एम्बियंस लाइट है उसका आपको यहाँ पे फिटमेंट देखने को मिल जाएगा। इस वाली गाड़ी के अंदर K3 का इंस्टॉलेशन किया गया है, वो जो दूसरी वाली गाड़ी है उसमें K4 का जो फिटमेंट है वो किया गया है। डिफरेंस क्या आता है इस वाली कार के अंदर आप देख रहे हो, तो इसके अंदर आपको कलर जो है वो रनिंग कंडीशन में नहीं मिलते, यानी कि सॉलिड कलर्स आपको मिलते हैं। देखते हो तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपका कंप्लीट रैप जो है वो देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि टाटा जेनवन रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 9 इंच की स्क्रीन के साथ है। प्रॉपर ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो इसका फिटमेंट है यहाँ पे किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। टच वगैरह का रिस्पॉन्स आपको दिखाता हूँ किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो क्विक रिस्पॉन्सिव जो टच स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कैमरा भी लगा हुआ है और कैमरे का आउटपुट किस तरीके का है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कलर वगैरह जो है सारे कुछ आपको बिल्कुल प्रॉपर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। इसके अलावा अपना जो है कंप्लीट फ्लोर है उसके ऊपर आपको जो फ्लोरिंग है वो देखने को मिल जाएगी, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अपनी कंप्लीट जो फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग है, पत्थर वाली फ्लोरिंग वो करी गई है, इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। एंड अपडेट इसके अंदर यहाँ पे आपको देखोगे तो अपनी पंच की स्कफ प्लेट है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि अपनी ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट है, ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ जो है इसका फिटमेंट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है अपने सीट कवर्स का, जो कि आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो अपने फुल बकेट जो सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। डिजाइन एलिमेंट्स आप चेक कर लीजिए किस तरीके आपको देखने को मिल रहे हैं। सेंटर में अपनी पंचिंग डिजाइन रहने वाला है, यहाँ पे आप इसका जो को ड्राइवर सीट है वो भी आप देख लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। इस तरीके से आपको मैं रियर सीट जो है वो भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो सीट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट इसकी इनसाइड रियर व्यू मिरर में भी किया गया है, जहाँ पे आपको डे नाइट का जो एडजस्टमेंट है वो मिल जाता है, इसको आप कर सकते हैं। पुराना वाला जो इस वाले मॉडल के अंदर आता है वो साइज में छोटा होता है और दूसरा इसको आप डे नाइट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अपडेट है इस वाली कार के अंदर सारे अपडेट यहाँ पर किए गए हैं। बाकी दोस्तों अपना एडवेंचर वेरिएंट का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं एक बार फिर से राजन भाई से और कार ओनर से, जानते हैं इनका कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो हेलो भैया, कैसे हो आप? सबसे पहले बढ़िया भैया, आप बताइए। अपना नाम बता दीजिए। भैया मेरा नाम नितिन चौहान है। नितिन चौहान। और भैया अपना नाम? भैया मेरा नाम सतीश ठाकुर है। सतीश ठाकुर। तो नितिन भैया और सतीश भैया, आप कहाँ से आए हमारे पास? भैया हम दिल्ली से आए हैं, मतलब बदरपुर बॉर्डर। बदरपुर बॉर्डर से, दिल्ली से ही आप हमारे पास आए हैं। हाँ जी। तो आने का जो जरिया सबसे पहले मिला वो कैसे मिला आपको? हम भैया आपकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने डाली थी यूट्यूब पे मॉडिफाई पंच, उसमें आपकी जो सबसे टॉप पे वीडियो आती थी ना पंच की मॉडिफिकेशन में, आपकी ही आती थी कार डेकोरम की। अच्छा। और आपकी मॉडिफिकेशन, आपकी बातचीत मुझे सब अच्छी लगी है, मतलब मैं फुल सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, जैसे आपने देखा कि एक ही बारी में आपने सर्च मारा और वीडियो सिर्फ हमारी आई, हाँ, तो आपको यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ भाई वीडियो आती है जो इनकी सही आती है? हाँ जी, ये तो या फिर ऐसा लगा कि गलत आती हैं? ना, एक नंबर जेन्युइन वीडियो आती है, जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ होती है। जो चीज़ बोलती है वो होते हैं 100%, उसी रेट में होती है। उसी रेट में होती है। अच्छा, अगर बात की जाए काम की, तो जितना भी ओवरऑल काम हुआ है और अपना फिटमेंट हुआ है, उसको अगर हम नंबर मांगना चाहें 10 में से कितने नंबर दोगे आप? मैं तो 10 दूंगा, क्योंकि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हुआ है, ये नहीं कि यहाँ से उखड़ रही है वहाँ से उखड़ रही है, प्रॉपर फिनिशिंग फिटिंग के साथ है। तो भैया आपकी भी कुछ राय है हमारी गाड़ी के लिए? नहीं भैया, काम एक A1 हुआ है, काम में कोई वो नहीं है, दो राय। मतलब फिनिशिंग से लेके हर चीज़ गाड़ी में बेस्ट है। अच्छा, काफ़ी टाइम के हिसाब से आपका जितना भी काम हो गया, आप सेटिस्फाई हैं काम से? बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई है। और नंबर देना चाहे तो कितने नंबर देंगे गाड़ी को? 10 आउट ऑफ 10। और अब आ जाते हैं हम पेमेंट पे, हाँ जी। जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारी जनता जाननी चाहती है। तो ये जो अपना जो अमाउंट है, आपने हमें कितना पे कर दिया? भैया मैंने 45 पे कर दिया। 45,000 हमें दिए हैं, आप सेटिस्फाई हैं देने के बाद? हाँ जी। आपको लगता है इतना काम इतने पैसों के लिए वर्थ इट है? हाँ जी, पैसे देने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि काम नहीं हुआ गाड़ी में। क्या लगा आपको? कि हाँ भाई पैसा पैसे वसूल। बर्बाद गए हैं, पैसा वसूल काम है। पैसा वसूल काम है। हाँ, तो मजा आया आपको गाड़ी में काम जी, करा बहुत के? मजा आया। बहुत मजा मेरे आया। स्टाफ का और हमारी दुकान का, आपको टोटल मतलब दुकान के लड़के के जितने का भी, इनको व्यवहार कैसा लगा इनका? बढ़िया था, भैया कोई वो दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत मतलब नहीं? कोई एकदम ऐसा frank। नहीं है, एकदम फुल्ली frank। फ्रैंक है। अच्छा, किसी से सरदर्दी नहीं कि भाई उसे बोल रहा हूँ वो 10 घंटे में सुन रहा है, नहीं जी 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 भैया तुरंत काम हो रहा है, काम तुरंत होता है, एक कहने पे हो रहा है। कोने सब पे सुन होता है। रहे हैं। तो पैसे से लेके फिटमेंट तक आप सेटिस्फाई हैं हाँ एकदम? जी। तो थैंक यू सर, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे पास आते रहें, मॉडिफाई कराते रहें। तो दोस्तों ये वाली गाड़ी का सारा कुछ मॉडिफिकेशन आपको मैंने दिखा दिया है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। जितेंद्र भाटी। सर आपका? गौरव भाटी। और भाई आपका? अनूप भाटी। तो सर कहाँ से आ रहे हैं आप? फरीदाबाद से। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पर देखा था हमने, आपको चैनल वगैरह देखा तो काम सही लगा, तो फिर हम आए आपके पास, तो लोकेशन मंगवाई तब आए।
तो जो जो एक्सेसरीज आपको चाहिए थे अपनी कार के लिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई। कैसा लगा फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह? तो कहीं कुछ कमी लगती हो आपको? पंच के लिए कहा जाए सर कि पंच के लिए अगर कोई शॉप रिकमेंड करनी हो तो यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहोगे इन फ्यूचर किसी को? बिल्कुल, ये दुकान सबसे बढ़िया है। यहाँ पे सबसे कमाल की बात ये है कि काम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। काम में दिक्कत नहीं आई आपको? सारा काम जो है जिस तरीके से बैठे बैठे देखते रहे, सारा काम ओके की रिपोर्ट में एकदम टनाटन। तो जो चीज़ें हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं आप ये वीडियो देखते रहे हो आज तक, बिल्कुल सच्ची चीज़ है एकदम। सच्ची चीज़ है ना? उसमें ठीक। कोई हेरा फेरी या कोई वो नहीं है फेर बदल के भाई कोई नकली बैठा दिए होगा भैया वहाँ पे दिखाएगा अपनी बना के वीडियो ऐसे डाल दी होगी। हम डर रहे थे पहले कि भाई वहाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन जब यहाँ काम शुरू हुआ ना तो हमारे दिल को तसल्ली होगी, हम आराम से बैठे रहे, बढ़िया काम हुआ। तो अब खुश होकर के आप वापस जा रहे बढ़िया। हो। नंबर मांगे जाएँ 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे सर आप? नंबर 10 में से? 10 में तो 12 होने चाहिए। 10 में काम तो के 12। हिसाब से। ओके। सही बता रहा हूँ मैं, काम के हिसाब से 12 होने चाहिए। हमारे एनआईटी में मार्केट है कि भाई ये लगा ले भाई जो धूप में खड़े हैं कहीं खड़े कोई परवाह नहीं करता लोगों की, और यहाँ तो भाई जो एसी में बैठे बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन ना। ठीक है भाई से भी पूछते हैं एक बार, भाई आप कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? पूरे नंबर 12 नंबर। और भाई आपकी तरफ से? तो कल को जो है आपको दोबारा से कभी आना हो हमारे पास तो आना चाहेंगे सर? नहीं